नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस एक्सरसाइज में यानी कि थर्ड एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर पहले से ही कवर अप कर लिया, जहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, या बड़े एंगल्स को अगर अपने पास दे रखा है, 1000 में एंगल दे रखा है, माइनस में दे रखा है, किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 बाय 1 जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा इजी मेथड हम लगा करके जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेंजेंट एक्स इन द फॉलोइंग। हमें x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 135 डिग्री। हमें बताना है कि साइन 135 कितना होगा, कॉस 135 कितना होगा और टेंजेंट 135 कितना निकल करके आएगा। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन थोड़ा सा डिक्लेयर कर देता हूँ, मीन्स बना देते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको अलग से बहुत प्यार से समझ आए। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं कि साइन 135 डिग्री की, किसकी? साइन 135 डिग्री की। इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या काम आने वाली है, हमें यह देखना है कि 135 किसके आसपास है, 90 के आसपास है, 180 के आसपास है, 2। देखो, निकाल तो किसी से भी सकते हैं, हमने पहले भी देखा, बट जिसके आसपास ज्यादातर मिलेगा उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे साइन 135 180 के आसपास है और 180 से 135 जो है वो कितना कम है, 45 डिग्री कम है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 180 माइनस में 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं ध्यान दूं कि साइन क्या 180 पे चेंज होता है? नहीं, साइन 180 पे चेंज नहीं होता। अगर साइन 180 पे चेंज नहीं होता तो वापस से एंगल क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल बैठा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बैठा है, और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का साइन आएगा, है ना। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं कॉस 135 पे। देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे कॉस 135 डिग्री की, किसकी? कॉस 135 डिग्री की। अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है, मेथड तो वही लगेगा। आप 135 को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस में 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब कॉस 180 पे तो चेंज होगा ही नहीं, तो कॉस 45 डिग्री आ गया। लेकिन ये क्वाड्रेंट एक्चुअली में कौन सा है, सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमेशा नेगेटिव आंसर देता है, तो माइनस का कॉस 45 आ जाएगा। और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/√2। क्लियर। अब आ जाओ टेन 135 पे। देखो, टेंजेंट 135 को अब हैंडल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि साइन डिवाइड बाय कॉस कर दो, दूसरा ऑप्शन मैं इसको भी 180 माइनस 45 लिख दूं। इजी कौन सा रहेगा यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम निकाल करके जा चुके हैं। तो इधर cos 135 पुट कर दो, आंसर आ गया माइनस का 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 1/√2 कट बाय 1/√2, द रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस का 1। तो -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, जहां पे भी आपको लगेगा किसी क्वेश्चन के अंदर और कोई मेथड लगा करके बेस्ट अप्रोच बन सकती है, वो डेफिनेटली आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरा ही मेथड आपने कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमें यहां पे cos -1710 दे रखा है। मुझे ये देखना है कि ये cos 1710 तो है, तो 1710 किसके आसपास है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये रिवोल्यूशन तो कंप्लीट कर गया ना, क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, अगर मेरा एक एंगल रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम, 360। दूसरी रिवोल्यूशन पे हम इसको क्या नाम दे देते हैं, 720। तीसरी रिवोल्यूशन पे हम क्या नाम देते हैं, 360 ×
3। तो क्या आप इसको आसान करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एंगल 360 के कितने मल्टीपल के आस पास आ रहा है? 360 का पहला मल्टीपल कितना हो गया? खुद 360। 360 का दूसरा मल्टीपल हो गया 720 डिग्री। 360 का जो थर्ड मल्टीपल निकल करके आया 900 प्लस 180, दैट इज 1080। 360 का फोर्थ मल्टीपल 1200 प्लस में 240, दैट इज 1440। 360 का फिफ्थ मल्टीपल 1500 प्लस में 300, दैट इज इक्वल टू 1800। क्लियर? 360 का अगर मैं सिक्स्थ मल्टीपल देखूं, ये हो जाएगा 1800 प्लस में 360, दैट इज इक्वल टू 2140। यही बनेगा ना, 636 360। 360 प्लस में 1800, ये बनेगा 2160। तो अब इस मल्टीपल को मैंने क्यों लिखा? इस मल्टीपल को मैंने आपको इजी कराने के लिए लिखा कि ये क्वेश्चन किसके आसपास आ रहा है। सबसे पहले तो देखो, ये कॉज की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। कॉज माइनस का 1710, ये हमारा क्वेश्चन है ना। कॉज के अंदर क्या नेगेटिव को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव होने का सीधा सीधा मतलब है कि एक्चुअली में जो मेरा एंगल है वो कहाँ पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव का तो यही मतलब है, एंगल का रिवोल्यूशन उलट दो। अब कॉज जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो कॉज को नेगेटिव से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये 1710 किसके आसपास नजर आ रहा है? 1800 के आसपास नजर आ रहा है। तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? 1800 माइनस में 90 डिग्री। कॉज 1800 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 360 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 90। ठीक है, तो अब एक तरह से इसको ट्रीट करो एज अ 360, ट्रीट करो एज अ 360। अब 360 माइनस थीटा, ध्यान से देखो, 360 माइनस थीटा, वापिस से एंगल कहां पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। रिवोल्यूशन से फर्क ही क्या पड़ रहा है? तो कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्वाड्रेंट है फोर्थ, कॉस पॉजिटिव रहेगा, और कॉस 90 कितना होता है? 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। आ जाते हैं जी हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके सामने दे रखा है इसने साइन माइनस 1840। दोबारा से देखो, साइन 1845 किसके आसपास है? 1800 के आसपास है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? माइनस का साइन 1845, माइनस का साइन 1845। अब यहां पे माइनस का साइन, इसको लिख सकते हैं हम 1800 प्लस में 45, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। और 1800 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगी? 1800 को हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर गया, प्लस में 45। तो इसको किस तरीके से आप लोग पढ़ोगे? साइन 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा, दैट इज साइन थीटा। क्वाड्रेंट आ गया, अगर मैं 360 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो क्वाड्रेंट मेरा पहुंच गया फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव आंसर देगा। तो साइन की वैल्यू 45 की 1/√2। तो -1/√2 इज करेक्ट, क्योंकि माइनस तो क्वेश्चन में ही है। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हैं, बड़े प्यार से हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन कहता है कॉज 2190। 1800 के बाद हमने कहां पे वैल्यू रखी थी? 1800 में हमने 360 फिर ऐड कर दिया था। हमने क्या किया था? अगर 1800 फिफ्थ मल्टीपल है, इसमें 360 फिर ऐड कर दो, 0 6 2160, ये इसका सिक्स्थ मल्टीपल है। तो पहली बात तो कॉज अगर 2190 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2160 प्लस में 30। अभी तक तो समझ आ रहा है ना कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब मैं इसको क्या 360 का थर्ड मल्टीपल लिख करके नहीं जा सकता क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्या बड़ी बात है, बताओ, है ना। कॉज 360 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। 360 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्लास क्वाड्रेंट के अंदर कॉज हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो रही है हर चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट दिस। यार देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं है, बस इसने एंगल क्या दे दिया, रेडियन के अंदर गिवन दे दिया। अरे एंगल अगर डिग्री में हो या रेडियन में हो, क्वेश्चन को हैंडल करने का, रेडियन के अंदर हो क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है या डिग्री में हो, क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका तो वही का वही रहेगा। तो पाई की जगह अब आप चाहे 180 रख दो या रेडियन में ही हैंडल करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा रेडियन में ही हैंडल करो, क्योंकि इससे भी तो अपने को गो थ्रू होना है, फ्रेंडली होना है। तो साइन नेगेटिव, पहली बात तो साइन के अंदर नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब साइन π/4 का मतलब क्या है, साइन 45 डिग्री, यही है। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट नेगेटिव। टेंजेंट में नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब माइनस में टेंजेंट 5π/3। और ये बाहर आने का लॉजिक क्या है, बाहर आने का लॉजिक है क्वाड्रेंट फोर्थ, है ना। अब देखो अगर मैं इसको 180 कर दूं, क्वेश्चन आपको पता चल रहा है 300 वैल्यू देगा, बट इसको अपने को रेडियन में ही समझना भी तो है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हो, मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको करके दिखाता हूं। देखो माइनस का टेंजेंट, अगर मैं पाई की वैल्यू को 180 रख दूं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 60, ये आ गया टेंजेंट 300। माइनस का टेंजेंट 300 और 300 कैन बी रिटन एज 360 माइनस में 60, है ना। 360 पे टेंजेंट चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वाड्रेंट है फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, तो प्लस लगा दो। 1060 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अब अगर मैं इसको अपने दूसरे मेथड से करूं, मैं बोल रहा हूं इसको रेडियन में ही रखो, तो रेडियन में रखने के लिए आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने हैं, आप नीचे डिनोमिनेटर को चेक करो कि एक्चुअली में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या पड़ी है। डिनोमिनेटर की वैल्यू पड़ी है 3। मैं 5π को कुछ ऐसा हाईएस्ट 3 के मल्टीपल में क्या चेंज कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 6π - π, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब मैं 6π के नीचे 3 को अगर अलग लगा दूं तो 2π बनेगा, पाई के नीचे 3 को अलग लगा दूं तो π/3 बनेगा। 2π का मतलब 360, टेंजेंट 360 माइनस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा, और नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी भी आंसर 10π/3 मतलब 1060। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि सर आप इसको 3π + 2π भी तो लिख सकते थे। यार लिख दो, टेंजेंट 3π प्लस में 2π, 3 इसके नीचे अलग, 3 इसके नीचे अलग, टेंजेंट 180 प्लस थीटा बन गया। जैसे मर्जी हैंडल कर रहे हो, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर हुई ये बात? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 3π/4। हैंडल करते हैं रेडियन में ही। 3π 4 का कौन सा मल्टीपल है जो 3π के आसपास है, तो इसको लिख सकते हैं 4π - π। तो 4 इसके नीचे अलग कर दो, 4 इसके नीचे अलग कर दो। क्लियर है? 4 से 4 कट गया, ये हो जाएगा π - π/4। cos 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, π/4 का मतलब है 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नाउ अब ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, आपको लग रहा होगा कि ये लेंथी है, बट ऐसा नहीं है। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करने वाले हैं। देखो ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, देखो इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप उठाओ। सबसे पहला स्टेप, साइन 180 प्लस थीटा। क्या साइन 180 पे चेंज होता है? नहीं होता। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 पे चेंज नहीं होगा। 180 प्लस थीटा का मतलब है क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? क्वाड्रेंट हो गया थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव आंसर देगा। क्लियर? कॉज 270 पे चेंज होगा? बिल्कुल होगा। किस में होगा? साइन में होगा। 270 माइनस थीटा, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉज क्या होता है? नेगेटिव। जिसको चेंज करना है ना, उसके साइन चेक करने हैं, जो आंसर आ रहा है उसके नहीं। प्लस
क्या cos 180 पे चेंज होगा? नहीं होगा। 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos आंसर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। ये आंसर बनेगा ना। साइन 270 पे चेंज हो जाएगा कॉज में, 270 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं 1 आता है कि नहीं। माइनस साइन इंटू माइनस साइन, साइन स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉज इंटू माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यही तो प्रूव करना था। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन एक लंबी चौड़ी हमें स्टेटमेंट दे रखी है और हमें कह रहा है इसको जीरो प्रूव करके दिखाओ। हमें कहता है इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। 1 बाय 1 स्टेप उठाओ। ये जो 570 है 360 के किस मल्टीपल के आसपास है? क्या मैं 570 की जगह ऐसा लिख सकता हूं? 360 का डबल मल्टीपल कितना है? 720। मैं 720 में से क्या माइनस करूं कि 570 बन जाए? 570 बन जाए तो 0, 12 माइनस 7 इज 5, 150 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं? यहां पे एंगल को छोटा बना रहे हैं। 510 को आप क्या लिख सकते हो? 180 में से मैं क्या माइनस करूं कि 510 बन जाए? तो ये हो जाएगा 510, 0, 2 माइनस 1 इज 1, 7 माइनस 5 इज 2, 210। तो इसको लिख सकते हैं 210, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है तो माइनस का साइन 330 को क्या लिख सकते हो? 360 माइनस का 30। क्लियर? कॉज के अंदर नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। 390 को क्या लिखा जा सकता है? 360 प्लस 30। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाओ अगले स्टेप पे। साइन 720 को किस तरीके से ट्रीट करोगे? एज अ 360 ट्रीट करोगे। साइन 360 माइनस थीटा इज साइन थीटा। क्वाड्रेंट आ गया बेटा 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना। साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, माइनस माइनस पॉजिटिव। साइन 360 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 360 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। अगले स्टेप पे आ जाते हैं। साइन 150 को फिर से छोटा कर दो यार। इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? 180 माइनस 30, 210 को आप ऐसा नहीं लिख सकते? 180 प्लस 30, है ना। और साइन 130 की वैल्यू 1/2, कॉस 130 की वैल्यू √3/2। क्लियर यहां तक? साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, बट नेगेटिव क्योंकि यहां क्वाड्रेंट सेकंड है, यहां थर्ड है। ये हो गया 180 प्लस थीटा आ गया ना यहाँ पे। अपने को इसको क्या प्रूव करना था? जीरो। कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं इसको। इसको हमने साइन को लिख लिया 360 माइनस, तो ये साइन में ही रहेगा। इसको लिख लिया 360 प्लस थीटा, ये कॉज में ही रहेगा। बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पे आ गया साइन 270। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको ठीक करो। ये एक्चुअली में साइन नहीं है, कॉज बैठा है। ये साइन नहीं, ये पहली वैल्यू कॉज बैठी है। देखो इसको ठीक करते हैं। देखो ये जो था ना, पहली वैल्यू कॉज बैठी है, चेक करो। कॉज था तो यहां पे कॉज आएगा, ये आ जाएगा कॉज 150, क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। साइन 270, साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये माइनस। ठीक है। अब देखो बची हुई वैल्यू क्या है, दोबारा से इसको एक बार सॉल्व करते हैं। या छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको रब कर दिया हमने। अब देखो माइनस का कॉज, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस में 30, साइन इसको लिख सकते हैं 180 प्लस में 30, और इधर क्या पड़ा है? साइन 30 कॉस 30। क्लियर यहां पे? बिल्कुल क्लियर वाली बात है। अब देखो क्या बचने वाली बात रहेगी। कॉस 180 पे चेंज होगा नहीं, दैट इज कॉस 30। साइन 180 पे चेंज होगा नहीं, दैट इज साइन 30।
कॉज 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा फिर से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो बचा प्लस का साइन 30 कॉस 30 और ये पूरी वैल्यू इससे कट गई। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0। और यही तो प्रूव करना था, चेक कर लो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना। देखो बहुत आसान है, 1 बाय 1 एक एक टर्म को उठाते जाओ, बड़ा आसान है। देखो कैसे, cos x तो बहुत सिंपल है, तो इसको cos x पड़ा रहने दो, होल डिवाइड बाय साइन 90 पे चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, cos में हो जाएगा। क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन माइनस में बाहर आ जाता है, इसको एक बार मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, प्लस ये हो जाएगा माइनस का साइन x, साइन 180 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, टेंजेंट 90 पे चेंज हो जाएगा कॉट में, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव, कॉट एक्स ये पड़ा रहने दो। क्लियर है? अब देखो कॉस बाय कॉस 1 हो गया, साइन बाय साइन 1 हो गया, 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट से कॉट कट, आंसर मेरे पास कितना निकल करके आ गया? 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, इसको अपने को सॉल्व करके दिखाना है। 1 बाय 1 एक एक टर्म उठाएंगे, 3 पाई बाय 2 का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? 180 बाई 2 90, 270, इसको मैं 270 चाहूँ तो लिख सकता हूँ, 3 पाई बाय 2 इसको 270 चाहूँ तो लिख सकता हूँ, 2 पाई को 360 चाहूँ तो लिख सकता हूँ, 2 पाई को 360 चाहे तो आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात? सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ टर्म बाय cos 270 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, थर्ड में सॉरी क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, फोर्थ में cos पॉजिटिव, cos 2 पाई यानी कि 360 प्लस थीटा दैट इज cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और मल्टीप्लाइड बाय cos 270 माइनस थीटा, cot 270, cot चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, थर्ड में cot पॉजिटिव, प्लस cot 360 पे चेंज होगा नहीं, क्वाड्रेंट है मेरे पास cot 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव आंसर रहेगा। अब देखो साइन x cos x को पड़ा रहने दो, साइन x cos x को पड़ा रहने दो, टेंजेंट को लिख दो साइन x प्लस cos x, मतलब साइन x बाय cos x सॉरी, और cot को लिख दो cos x बाय साइन x। क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना? साइन x cos x यहां पे पड़ा रहेगा, साइन x cos x यहां पे पड़ा रहेगा। जैसे ही मैं यहां पे साइन cos एलसीएम ले रहा हूं, साइन x cos x, यहां पे जैसे ही हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, बचा साइन x cos x, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, नीचे रह गया साइन x cos x, साइन x cos x से साइन x cos x कट हो गया, आंसर इज 1। और अपने को यही तो प्रूव करके देखना था, चेक कर लो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन कहता है, आप अगर ये कह रहा है कि अगर ये 0 के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो 1 बाय 1 टर्म उठाते हैं, x पड़ा रहने दो, cot 90 प्लस थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट मतलब cot नेगेटिव आंसर देगा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज हो गया cot में, क्वाड्रेंट है सेकंड से चेंज हो जाएगा, साइन थीटा पड़ा रहने दो, कोसिकेंट चेंज हो जाएगा cot में, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब आ जाओ, ये 0 के इक्वल था ना, ये 0 के इक्वल मेरे पास था यहां पे, देखो अब यहां पे क्या बचा? माइनस का x टेंजेंट थीटा,
और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, साइन से साइन कट हो गया, बचा क्या यहाँ पे? देखो माइनस का एक्स टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा, ये कॉस वहां जाके पॉजिटिव और ये कॉस बाय साइन वहां जाके नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको ऐसा लिख दूं, टेंजेंट थीटा पड़ा रहने दूं, मैं अगर साइन एलसीएम ले लूं, यहां आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा। यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। अब यहां पे देखो, इस स्टेप के बाद एक्स टेंजेंट थीटा ये तो पड़ा रहने दो, एक्स टेन थीटा ये तो पड़ा रहने दो, साइन कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, बचा क्या? साइन माइनस में 1, और कुछ तो नहीं बचा ना यहाँ पे, साइन माइनस में 1 बाय में साइन। यहाँ पे दोबारा से एक बार चेक करते हैं, कोई और वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। टेंजेंट 90 कॉट में चेंज हो गया, कॉस बाय साइन, साइन से साइन कट हो गया, कोसिकेंट कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा, ये हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 0। सीकेंट हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ छोटी सी गलती हुई थी, कॉस को आप पॉजिटिव में ले गए थे, यहाँ पे 1 बाय कॉस भी जाके नेगेटिव में हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। जैसे ही आप कॉस थीटा एलसीएम ले रहे हो, ऊपर क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आ गया, टेंजेंट को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई साइन थीटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने बदल दिया। क्या? देखो 1 प्लस में कॉट एक्स पड़ा रहने दो, सीकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट चेंज होता है कॉसिकेंट में, दैट इज कॉसिकेंट थीटा। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सीकेंट नेगेटिव, तो बाहर जो नेगेटिव बैठा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस में कॉट एक्स सीकेंट 90 प्लस थीटा, दैट इज कॉसिकेंट थीटा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है। क्लियर यहाँ पे? अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बड़ा टिपिकल सा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे इजी प्रोसीजर करता हूं, मैं आइडेंटिटी बन रही है, अगर ये a है ये b है तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में कॉसिकेंट का स्क्वायर। कॉसिकेंट स्क्वायर को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखोगे, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट, 1 से 1 कट, आंसर कितना निकल करके आ गया? 2 कॉट थीटा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ना? तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए वो थे क्वाड्रेंट चेंज करने के बारे में, एंगल चेंज करने के बारे में, कि 180 प्लस थीटा पे क्या वैल्यू आएगी, माइनस पे क्या आएगी, 270 प्लस पे क्या आएगी, 270 माइनस पे क्या आएगी। इन सब चीज़ों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं a प्लस बी फॉर्मूलाज पे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है a प्लस बी फॉर्मूलाज या a माइनस बी फॉर्मूलाज। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।